ग्लोरी ऑफ जीसस, ग्लोरी ऑफ जीसस, तेरा शुक्र पूरा कासा तारा कासी खिती खिती खिरी किसी बिरी भी लाम्बोरो कोसी बिरी क्लासंदारा बकाफारा कासी तीरी भी किसी भी। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरी हम्द करता हूँ। मैं बाप तू भला है, तेरी शफकत अभी है, तेरा प्यार निराला है बाप। तू सब कुछ है हमारे लिए, हम कुछ भी नहीं है। सारी बरकतें, सारी ब्लेसिंग तुझसे शुरू होती है, तुझसे ही आती है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ बाप। मैं बाप तेरी तारीफ करता हूँ, मैं बाप तेरी हम्द करता हूँ, बाप तेरा शुक्र करता हूँ। हम तेरी वर्शिप करते हैं और तेरे सामने अपने आप को झुकाते हैं। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हम जो कुछ सीखे खुदा, हम भी उस पर 100% अमल करने वाले सीखे हम। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। मैं सब सीख रहा हूँ। आमीन। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ करते हैं कि जब भी हम कुछ सीखते हैं तो खुदा उनकी हजूरी हम में उतर आती है। हम जब वर्शिप का नाम लेते हैं तो वर्शिप का मतलब ये नहीं कि सॉन्ग गाना, म्यूज़िक होगा तो वो गाना। वर्शिप का मतलब है किसी को सजदा करना। आप जब करते हैं ना वर्शिप, चर्च में कहते हैं आओ वर्शिप करें, तो वर्शिप का मतलब क्या मतलब है कि खुदा को सजदा करें। जब आप सजदा करते हैं तो इट्स मीन्स खुदा की वर्शिप करते हैं। गीत गाना वर्शिप नहीं है। आसमान पे कोई ढोलकी नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, मगर फरिश्ते वर्शिप करते हैं, मतलब कि खुदा के आगे सजदा करते हैं और फिर बोलते हैं कदूस कदूस कदूस, तू जो मेहरबान है, तू ये है, हालेलुया तू वो। तो ये उसकी वर्शिप है। किसी के सामने आप झुक जाएंगे, इट्स मीन ये वर्शिप है। तो हम वर्शिप करते हैं खुदावन की, उसके सामने झुकते हैं और सॉन्ग जब गाते हैं तो फिर हम उसको बढ़ाते हैं, हम उसको ऊपर करते हैं, ऊंचा करते हैं। जब यहूदी लोग ज़बूर गाते थे तो वो ज़बूर को, जैसे हमने ज़बूर 150 ज़बूर है, तो हमने उनको शायरी नहीं बना, हमने उनकी शायरी बनाई है, मीन के उस प्रोफेसी को काट कूट के हमने एक सेटअप किया है। मगर यहूदी उसी तरह ज़बूर को गाते थे जैसे वो है, उसी तरह ही बोलते थे और वो खुदा के सामने वर्शिप को शो अप करते थे, खुदा को बड़ा ऊपर और ऊंचा करते थे। आज हमारे पास एक टॉपिक है ऑल्टर। ऑल्टर जो हमारे पास है वो 3 डायमेंशन है हमारे पास, जिसके ज़रिए हम ऑल्टर पर मूव करते हैं और सीखते हैं और हम उसके काम देखते हैं कि कैसे काम करता है। देयर आर 3 डायमेंशन ऑफ ऑल्टर। ऑल्टर के 3 दर्जे हैं या 3 स्टेप है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर पर्सनल ऑल्टर। हमारा एक पर्सनल ऑल्टर होता है जो एक पर्सनल शख्स का होता है। जब वो खुदा के सामने जाता है तो वो खुदा से कम्युनिकेशन करता है। उसके बाद फैमिली ऑल्टर होता है कि फैमिली मिलके उस खुदा की हजूरी के सामने फरियाद करती हैं और खुदा के सामने वो बोलती हैं और खुदा को खुश करती हैं और खुदा के साथ कम्युनिकेट करती हैं। उसके बाद है एंड कॉर्पोरेट ऑल्टर। कॉर्पोरेट ऑल्टर, जैसे हम तीनों बैठे हैं और खुदा उनकी हजूरी में बात कर रहे हैं और खुदा उनकी हजूरी में हम सीख रहे हैं, तो ये कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग है। या चर्च में जब लोग जाते हैं 100, 200, 10,000, लाख,
तो वो कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग है कि मिल के सारे लोगों की पावर जब मिलती है तो चीज को टुकड़े टुकड़े कर देती है। हर ईमानदार का जब एंजल खड़ा होगा, जो इब्रानियों पहला बाब 14 आयत में लिखा है कि हर ईमानदार जब निजात पाता है तो खुदावन उसको गाइडेंस एंजल देता है। तो जब वो सब इकट्ठे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं? कॉर्पोरेट अनॉइंटिंग के ज़रिए चीज़ें अलहदा हो जाती। कई दफ़ा पर्सनल अनॉइंटिंग से नहीं हो जा पाती। पर्सनल चीज़ें कई दफ़ा होता है जब कलीसिया में मिलके हम प्रेयर करते हैं या कलीसिया में मिलके जब उस शख्स को डिलीवर कर रहे होते हैं तो ये जल्दी से टूट जाती हैं, क्योंकि हर फाइट को एक ही हिस्से से हम नहीं देखते। फाइट के बहुत सारे हिस्से हैं। देखिए, एक सिपाही जब फाइट करता है तो ये नहीं कि वो बस एक ही, उसके पास चाकू भी होता है, उसके बाद बम भी होता है, उसके बाद गन भी होती है, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो ग्रेनेड भी होता है। तो वो स्ट्रैटेजी को देखता है, कौन सी स्ट्रैटेजी है कि मैं क्या चीज़ मारूं कि मेरा जो एनिमी है वो बर्बाद हो जाए। तो हम मसीहों को भी ये समझना पड़ेगा कि हम एक ही वे से ना जाएं। हमारे पास बहुत सारे वे हैं जिनके ज़रिए एनिमी ने जो चीज़ें ख़राब की हैं, बखेरी हुई हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ऑल्टर जो है वो ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी और डिवाइनिटी दोनों में क्या होता है, एक लिंक बनाता है। मतलब कि एक शख्स ह्यूमन है और आप जो उस ऑल्टर पे बैठ के एक ह्यूमैनिटी को आप डिविनिटी के साथ लिंक अप कर रहे हैं, वो दुनिया जो ना ख़त्म होने वाली है और वो दुनिया जो ख़त्म होने वाली है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऑल्टर का मतलब ही है। उसके बाद ऑल्टर क्या हम करते हैं, ऑल्टर में जब हम जाते हैं तो ऑल्टर कनेक्ट द फिजिकल टू स्पिरिचुअली। मतलब एक फिजिकल रैलम में एक शख्स बैठता है और जब वो ऑल्टर पे आता है तो वो फिजिकल रैलम स्पिरिचुअल रैलम के साथ कनेक्टेड होता है। तो दो चीज़ें आपस में, स्पिरिचुअल रैलम और फिजिकल रैलम आपस में कनेक्ट होते हैं। ऑल्टर का बेसिकली ये काम है। और ऑल्टर क्या है? प्लेस ऑफ पावर है। जब ऑल्टर में आप आके प्रेयर करते हैं तो एक पावर में आके प्रेयर करते हैं। आम कहीं भी करें प्रेयर, वो भी प्रेयर है, मगर जब ऑल्टर पे आप आते हैं खुदावंद के उस जगह पे जो आपने मखसूस की है, जहां आपने उसको अनॉइंट किया ऑयल से, जहां भी आपने, जब आप उधर प्रेयर करते हैं तो एक पावर के साथ फिर आप कनेक्ट हो जाते हैं। एक फिजिकल शख्स, ख़त्म होने वाला शख्स और वो मिटने वाली चीज़ें वो सुपर नेचुरल पावर के साथ मिलके काम करती हैं। एक वो शख्स जिसके पास कोई पावर नहीं, जब वो पावर के अंदर आता है तो वो खुद पावरफुल हो जाता है। तो ऑल्टर जो है वो इस तरह आप उसको समझ। ऑल्टर इज ए प्लेस ऑफ सेक्रीफाई। ऑल्टर क्या है? एक सेक्रीफाई का अलामत है जहां लोग अपने सेक्रीफाई देते हैं। एलिया की मैं एग्जांपल दूंगा। बाइबल में लिखा है एलिया ने, हमारा हम तबीयत था, उसने जोर से दुआ की और पानी ना बरसा। अगर आप इसको इब्रानी में देखें, उर्दू में इसको प्रॉपर एक्सप्लेन ही तो लिखा है कि दुआ में, पता लिखा हुआ प्रेयर का जो लिखा वहाँ इब्रानी में लिखा है, और एलिया ने ऑफरिंग दी और फिर उसने कहा खुदावन, ऑफरिंग का मतलब है खुदा के साथ अहद कर लेना। जब आप कोई चीज़ देते हैं किसी को तो दे के जब आप कहते हैं ये लो, खुदा को कहते हैं खुदा ये मैंने दिया है, तो खुदा के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हैं। एक आप वैसे प्रेयर करें, एक आप दे के प्रेयर करें, दोनों में फ़र्क है। तो बाइबल में लिखा है, उर्दू में नहीं इस तरह लिखा, इब्रानी में लिखा है कि एलिया ने उसको कुछ दिया और फिर जब प्रेयर की तो 3 साल मींह ना बरसा। एलिया को पता था ऑल्टर क्या काम करता है। ऐसी पावर है
जिसके वसीले से आप खुदा के साथ अहद मान लेते हैं। आज आप देखें, खुदा अहद का खुदा है। हम किसी दिन इस पे भी स्टडी करेंगे कि खुदावन जो है टोकन, मतलब कि खुदा अहद पर काम करता है। खुदा अहद के बगैर नहीं चलता। आप देखें, अगर एक शख्स है, सैमुअल की मामा है, वो हर साल आती थी मगर कोई उसकी लाइफ में काम नहीं होता था। मगर जब एक दिन उसने अहद किया खुदा के साथ, खुदावन अगर तू मुझे फर्जंदे नूरीना दे तो ये मैं तुझे दे दूंगी। खुदा के साथ एक अहद किया, अगर तू ये मेरे साथ करे तो मैं तुझे ये दे दूंगी। खुदा के साथ कनेक्टेड हुई। खुदा फौरन, एक्टिव तो है खुदा, मगर उसकी प्रेयर पर एक्टिव हुआ और खुदा ने उसके रहम को खोल दिया। याद रखें, अगर आप कहते हैं कि अर्जेंट प्रेयर है और ये चीज़ बिल्कुल फौरन, मेरी प्रेयर अर्जेंट है और वो जल्दी से डन हो, तो याद रखें आप खुदा के साथ अहद बांधें, खुदा आपके लिए चीज़ें करना शुरू होगा। क्योंकि खुदा अहद का, देखें बाइबल में भी लिखा है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। खुदा अहद के ज़रिए चलता है, बगैर अहद के नहीं चलता। अब there are two kinds of altars. First of all we have godly altar, और जो खुदा का ऑल्टर है, किस तरह हम खुदा की हजूरी में बैठ के और खुदा के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरा है सैतानिक ऑल्टर, शैतान के जब काम होते हैं, जब शैतान के लोग ये काम करते हैं तो खुदा के नहीं होते, तो वो सैतानिक ऑल्टर है। शैतान भी उनको उनका बैकअप देता है। अब ऑल्टर जो है वो बेसिकली वो है ऐसी जगह है जो स्पिरिचुअली इनकाउंटर है, जहां आप आके चीज़ों को इनकाउंटर करते हैं। चीज़ों के साथ आप जब आते हैं तो फिर आप उन चीज़ों को काउंटर कर रहे होते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसे हो जाए। आप इन्हें इनकाउंटर किया और उसको ज़बरदस्ती फाइट करते हैं उनसे और उनको हटा देते हैं। ये चीज़ नहीं चाहिए, इसको देखिए एलिया ने जब कहा, बड़े ज़ोर से चलाया और लिखा, उसने दुआ की, बाइबल में लिखा है उसने हदिया दिया, उसने ऑल्टर पे जाके एक अहद बांधा और चीज़ें फिर बंद हो गई। इसी तरह ऑल्टर जो है वो सुपर नेचुरल इनकाउंटर है। और ऑल्टर ऐसी जगह है जहां आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक वो शख्स जो इंसान है और एक वो खुदा जो सुपर नेचुरल है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला। आपस में उनका इनकाउंटर होता है, आपस में उनकी टॉक होती है। और एन ऑल्टर इज ए गेट ट्रांसलेशन बिटवीन स्पिरिचुअली एंड फिजिकली। ऑल्टर एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप आपस में ट्रांसैक्शन कर रहे होते हैं। मगर ट्रांसैक्शन कैसे होती है? एक फिजिकली और स्पिरिचुअली उनके दरमियान में आपस में ट्रांसैक्शन हो रही होती है। ऑल्टर एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जिस पे आप बैठ के आप आपस में कुछ ले रहे होते हैं और कुछ दे रहे होते हैं। सैमुअल की मामा ने कहा, बाप अगर तू मुझे दे तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी, ये मैं तुझे दे दूँगी। सैमुअल की मामा ने कुछ फिजिकली कुछ खुदा के साथ कुछ कम्युनिकेशन की, खुदा को कुछ दिया है और फौरन लिखा कि खुदा ने भी कुछ दिया, खुदा ने उसके रहम को खोल दिया। इसलिए ऑल्टर क्या है? ट्रांसलेशन है। जब उसकी मामा ने कुछ, सैमुअल की मामा ने कुछ दिया पहले, तो खुदा ने भी कुछ दिया। आपस में कुछ लेन देन होता है। ऑल्टर एक ऐसी चीज है। अब ऑल्टर को ऐसा डिजाइन किया गया है, ऐसी ये प्लेस है कि जहां खुदा के साथ आप मिलते हैं, खुदा के साथ आप कुछ बात कर रहे होते हैं। ये एक ऐसी जगह है। पुराने अहदनामे में देखें तो किस तरह ऑल्टर पे काम होता था। नए अहदनामे में भी ऐसे ही होता है। हम उसको नए अहदनामे में देखेंगे। आज हम फर्स्ट इसकी पाव देखेंगे कि कैसे होता है, फिर सेकंड हम देखेंगे क्या नए अहदनामे में भी इसको फोकस किया गया और ये बहुत हंड्रेड किस तरह हम इसको, और फिर इसको
ऑल्टर एक ऐसी जगह है जहां आप वर्शिप करते हैं। मैंने वर्शिप का बताया, खुदा के आगे सजदा करते हैं, खुदा के सामने झुक जाते हैं। ये वर्शिप है कि खुदा के आगे झुक जाना। आप खुदा के सामने अपने सर को झुका देते हैं कि खुदावन मैं कुछ नहीं हूँ, खुदावन मैं तेरे सामने अपने आप को रखती हूँ और तू सब कुछ है। इट्स मीन आप वर्शिप कर रहे हैं। आपने अपना तन मन दिल हाथ सोचें सारी खुदा के कदमों में रख दी हैं, और ये खुदा को बहुत अच्छा लगता है कि आप सब चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर है कि आप खुदा के सामने अपने आप को झुका देते हैं। ओ इतना बड़ा खुदा जिसने पूरी दुनिया को बनाया है, वो आपको पकड़ लेता है क्योंकि आपने अपने आप को उसके सामने झुका दिया। आज पूरी दुनिया, शायद चंद लोग हों जो खुदावन को जानते हैं और खुदावन के सामने अपने आप को झुकाते हैं, नहीं तो दुनिया अपनी रंग रलियों में अपने ही कामों में फंसी है, मगर उन्हें नहीं पता कि इसके बाद उनका रास्ता बहुत ख़तरनाक है। इसलिए बाइबल में लिखा है ऐसा भी है, ऐसे भी रास्ते हैं जो इंसान को सीधे मालूम होते हैं मगर उनकी इंतहा में मौत है। और हम यीशु का शुक्र करते हैं कि हमारा जो रास्ता है उसमें ज़िंदगी है। और ऑल्टर एक ऐसी जगह है जो प्रेयर एंड प्रेज है, जहाँ ऑल्टर के पास जाके आप प्रेयर करते हैं और प्रेज करते हैं खुदावन। खुदावन तू भला है, खुदावन तू सब कुछ है, खुदावन तूने मुझे ये बरकत दी है, खुदावन मैं कुछ नहीं हूँ। तो आप जब प्रेयर कर रहे होते हैं और प्रेजिंग कर रहे होते हैं, ऐ बाप तू सब कुछ है, ऐ बाप मैं कुछ भी नहीं, तो वो ऑल्टर के ज़रिए आप सुपर नेचुरल एरिया में जा रहे होते हैं और ज़मीन पर रहते हुए आप हेवन के अंदर जाके आप इंजॉय कर रहे होते हैं खुदा के साथ। तो ऑल्टर एक ऐसी जगह है, ऐसी प्लेस है जहां विक्ट्री और शिकस्त पर आप काम कर रहे होते हैं। ऑल्टर के पास जब जाते हैं और जब ऑल्टर के एरिया में घुसते हैं तो आपको तो विक्ट्री मिल रही होती है, मगर आपका जो एनिमी है, आपका दुश्मन है, वो शिकस्त खा रहा है। तो ऑल्टर में विक्ट्री और एक दूसरा जो एनिमी है वो डिफीट हो रहा है, वो गिर रहा होता है, वो शिकस्त खा रहा होता है। तो ऑल्टर हमारा ये है, गॉडली ऑल्टर एंड सैटेनिक ऑल्टर। देखिए हमारे पास देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑल्टर हैं, खुदा का ऑल्टर भी है और सैटेनिक ऑल्टर भी है। जो सैटेनिक है वो अपना काम कर रहे होते हैं, इब्लीस उनके पीछे होता है, और इब्लीस और बहुत सारे एंजल पावरफुल जो खुदा से भागे हैं वो सारे उनके पीछे होते हैं और वो अपना काम करते हैं। मगर खुदा का ऑल्टर जो है वो बहुत पावरफुल है, वो अपने लोगों के साथ है और वो अपने लोगों को हमेशा बचाता रहता है और उसके वादे उनके साथ हैं। अब ऑल्टर मतलब कि एक स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट। आप जब ऑल्टर के पास जाते हैं तो आप एंटर होते हैं अपनी स्पिरिट रैलम में और आप फाइट कर रहे होते हैं उस स्पिरिट के साथ जो आपके कहीं भी एरिया में घुसी है या किसी भी घर में प्रॉब्लम्स कर रही है। आप ऑल्टर पे बैठ के स्पिरिट फाइट टू स्पिरिट फाइट कर रहे होते हैं, आपस में आप फाइट कर रहे होते हैं। अब ऑल्टर पे आप क्या करते हैं, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए फाइट कर रहे होते हैं। आप प्रॉस्पेरिटी के लिए फाइट कर रहे होते हैं। मैं गरीब हूं, मैं कहां फंसा हुआ, कौन सी कर्स मेरी जिंदगी में है। देखें बाइबल में लिखा है कि आदम और हवा को खुदा ने कर्स किया, लानत की। आदम को कहा कि तू खून पसीने की खाएगा, तो ये लानत थी। तो क्या यीशु में आके ये लानत खत्म नहीं हुई? तो इसका मतलब है जब हम यीशु में आते हैं हम कमाएंगे तो सही, मगर खून पसीने वाली नहीं होगी, खुदावन उससे पहले हमें देगा। इसका एविडेंस है, ज़बूर में लिखा है कि मेरा बंदा सोया ही होगा तो उसके सारे मैं काम कर दूंगा। मतलब उसे पसीना नहीं निकलेगा क्योंकि खुदा ने यीशु में हमारी उस लानत को ख़त्म कर दिया। और ये ऑल्टर में हम ये चीज़ें फोकस करते हैं।
अब ऑल्टर में जब आप कोई भी प्रेयर को फोकस करते हैं या प्रेज करते हैं तो ऑल्टर जो है दूसरे ऑल्टर के साथ फाइट करता है, क्योंकि ऑल्टर जो है आपका ऑल्टर जो है आपको उस लिहाज से अपलिफ्ट कर रहा होता है और आपके पीछे बोलता है ऑल्टर, आपके पीछे ऑल्टर बोलता है। अभी जैसे हम ऑल्टर के बारे में फोकस कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे आगे स्टडी हम इसको फोकस करेंगे। अभी मैं इसकी मीनिंग ही बता रहा हूं। ऑल्टर जो है वो सेक्रीफाई जब आप करते हैं तो आप एक पावर को अपनी लाइफ में एंटर होने का मौका दे रहे हैं। आप फिजिकल दुनिया में रह के आप स्पिरिट हेवन स्पिरिट वर्ड में आप चीजों को अपनी लाइफ में बुला रहे होते हैं। अगर आपको ऑल्टर जैसे आप ऑल्टर ऑफरिंग देते हो तो आप क्या करते हो, आप चाहे दुनिया में मूव कर रहे हो मगर आप स्पिरिट रैलम में उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हो और वो गॉड जो है और उसके एंजल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, खुदा खुश होता है। देखिए सैमुअल की मामा चाहे हैकल में थी मगर उसने कहा दिल में बाप मुझे दे तो मैं ये तुझे दे दूंगा, बाप तू मुझे देगा तो मैं ये चीज तुझे दे दूंगी। मतलब कि खुदा के साथ अहद बांधा है और खुदा ने फौरन सेकंड में बाइबल में लिखा उसके रहम को खोल दिया। इसलिए ऑल्टर जो है उसके जरिए आप चीजों को और आप अपनी उन मुर्दा चीजों को एक्टिव करते हैं ऑल्टर के जरिए। ऑल्टर चीजों को एक्टिव करता है जो हमारे लिए मुर्दा चीजें हो गई। उसके बाद आप जब ऑल्टर के पास आके प्रेयर करते हैं तो आप अपनी ग्रेस को अगले लेवल पे लेके जाते हैं, क्योंकि जब फिजिकल रैलम से सुपर नेचुरल रैलम मिलता है तो फिर आप उसी एरिया पे नहीं रहते, आप नेक्स्ट एरिया पे चले जाते हैं, नेक्स्ट ग्रेस में चले जाते हैं। ऑल्टर का काम ये है और अफेक्टिव है। और उसके बाद आप डिफरेंट ऑफरिंग है और डिफरेंट सेक्रीफाई है, जैसे एलिया का बताया था और भी बहुत सारी एग्जांपल है। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑल्टर्स में किस तरह काम होता रहा और नए नामे में किस तरह काम होता रहा हम सीखेंगे। और अगर हम इसको ज़बूर 50 उसकी 5 आयत में लिखा है, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ अहद बांधा। जब हम ऑल्टर पे होते हैं, पुराने अहद में जब ऑल्टर होता था तो खुदा के सामने सेक्रीफाई दिया जाता था तो खुदा के साथ अहद बांधा जाता था। हम जब आज नए अहदनामे में खुदा के ऑल्टर पे आते हैं तो जब हम खुदावन की हजूरी में कुछ रखें, जैसे आप सेक्रीफाई करते हो, आप अपने पैसों से सेक्रीफाई देते हो तो आप खुदा के साथ अहद बांध रहे हो। अब बाप मैंने ये दिया है, मेरी फैमिली ऐसी ना रहे। अब याद रखें जो आपने ऑल्टर पे आपने सेक्रीफाई दिए हैं वो रहेगा नहीं जाएंगे, उनका आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल परेशान ना हो, किसी के लिए परेशान ना हो, किसी भाई बहनों फैमिली के लिए आपने जो सेक्रीफाई दिया है वो आपको बचाते हैं, आपको बचाते रहेंगे। और जो चीज़ें आपने खुदा के साथ जब सेक्रीफाई के जरिए अहद बांधा है, बाप मैं इसलिए दे रही हूँ मेरी फैमिली ऐसी ना रहे, इसका मतलब आपने अहद बांध लिया है। इसलिए खुदावन कहता है जिन्होंने कुर्बानी के जरिए मेरे साथ अहद बांधा है, खुदा खुद कहता है मेरे साथ अहद बांधा है, इसलिए वो कभी ऐसे रहेगा नहीं जाएगा। जब हम खुदा को देते हैं तो खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा उसे करता है। इसलिए बेटो कभी उस परेशान ना हो, जब आप सेक्रीफाई आप करते हैं, आप खुदा की हजूरी में रखते हैं, जिस पर्पज़ के लिए खुदा उनकी हजूरी में रखते हैं वो कभी चीज़ें भूल खुदा नहीं जाता, वो रिटर्न होंगी। मगर खुदावन एक सिस्टम में काम करता है, खुदावन एक असूल के तहत काम करता है। और आप देखेंगे जिस चीज़ के लिए आपने सेक्रीफाई दिया है, जिस चीज़ पे आपने ऑल्टर ऑफरिंग दी है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। खुदा उसका आपको रिटर्न जवाब ज़रूर देगा। और आने वाले दिनों में हम उनको देखेंगे, जितने आपने सेक्रीफाई दिए आपका सेक्रीफाई बोलेगा और वो आप देखेंगे कि खुदावन
बहुत बेस्ट उसके साथ करेगा और आपकी लाइफ में काम करेगा। आमीन।